ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧੜਾਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਤਾਂ। ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ है। ये सानू बड़ा आशीर्वाद देंदे है। पूरा कत्तक का महीना मातम का इन्ना वधिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि जब द्वापर युग की शुरुआत हुई थी तो कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष था और नौमी तिथि थी, जिसको हम आंवला नौमी भी कहते हैं। उस दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। उसी युग में राजा कनक पैदा हुए, जिसने भूमंडल पर राज्य किया। उनकी पुत्री थी किशोरी। उन्होंने सबसे पहले तुलसी विवाह और भगवान सालग्राम के साथ किया। कहते हैं कि काशिका निवासनम काल भैर पूजनम कोटि कन्या महादानम एक शिल्प अर्पणम। करोड़ों कन्यादान के करने से जो पुण्य मिलता है वो भगवान शंकर जी के ऊपर एक बिल्व पत्र चढ़ाने से मिलता है। ऐसे ही राजा सगड़ ने जब यज्ञ किया तो वो पहले जन्म में पहले जन्म में गादड़ और गादड़ी थे। उन्होंने एक जो अनजान कन्या उनको जंगल में मिली, उनका पालन पोषण किया और उसका फिर कन्यादान किया। जब वो कन्यादान अगले जन्म में हुआ तो वो राजा सगड़ बने, जो राम जी के पूर्वज थे। तो उन्होंने फिर अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें भगवान साक्षात आते हैं और वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, विचार किया कि हम 60,000 कन्याएं मांगेंगे। तो भगवान ने योग निंद्रा से कहा, अगर यदि इनको 60,000 कन्याएं विवाह मिल गई तो फिर ये विवाह करेंगे और फिर इनको इंद्र से भी भारी पद कहाँ से देंगे, कोई पद खाली नहीं है। तो उनको इसलिए 60,000 पुत्र पैदा हुए। यानी कि कन्यादान करने का बड़ा ही महत्व है। और तुलसी एक औषधि है, देवी तो है ही है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमो प्रकृति भद्रै प्रणतानाम समताम नमः। यानी कि जो तुलसी है वो प्रकृति के सबसे श्रेष्ठ देवी है, क्योंकि ये औषधि है, ये मृत संजीवनी है। इसका नियमित सेवन किया जाए तो ये जो है कैंसर इत्यादि के रोगों को सबको ठीक करती है। ये जन जन इसको देखो, इसको घास समझते हैं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी जंगल घास, राम कृपा जब भई बन गए तुलसीदास।